6 मुख्तलिफ हादसात हुए जिसमें 40 से ज़्यादा मुसाफिर जहांबाग हो चुके हैं। 834 वीज़ा इशू हुए सिर्फ और जो ट्रैवल किया वो 17,000 लोगों ने। 2 लाख रुपए तो उस वक्त दिए जाते हैं जब वो पासपोर्ट जो शख्स देता है, तो एयर टिकट भी होगा, उसमें वीज़ा भी होगा, तो 3 लाख रुपए दे देंगे। जो शख्स जिंदा सलामत यूरोप या इटली के किसी भी जगह पहुंचेगा तो फिर वो 15 लाख रुपए यानी रिमेनिंग अमाउंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर ख़ान। नाज़रीन, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको ह्यूमन स्मगलिंग का नेटवर्क और उसके साथ जो FIA एमिग्रेशन का नेक्सस है, यानी ह्यूमन स्मगलिंग और FIA एमिग्रेशन के नेक्सस के बारे में कुछ इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी वो प्रोग्राम जारी किया था। और इस प्रोग्राम के जारी होने के बाद हमें बहुत सारे पैगामात मिले और बहुत सारी जगहों से हमें ये बताया गया कि वो इस प्रोग्राम को देख के ना सिर्फ ये प्रोग्राम बहुत लोगों के लिए आई ओपनर था, बल्कि कुछ FIA एमिग्रेशन के लोगों को इससे शिकायत भी थी। तो हमने उस हवाले से कोशिश की कि हम अपने प्रोग्राम को एक और प्रोग्राम करें जिसके अंदर हम मज़ीद तफसीलात दें और इस नेक्सस को हम पूरी तरह डिफ़ाइन करें कि नेक्सस कैसा है। और इस नेक्सस को डिफ़ाइन करने के लिए हमने ग्रेड 22 के पुलिस ऑफिसर जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, एहसान सादिक साहब, जिनकी एक बहुत ही मशहूर ज़माना रिपोर्ट है और जिसको आज तक या पिछले 1 महीने तक खुफिया रखा गया था, और अब जाके उस रिपोर्ट की कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में भी उस रिपोर्ट के ही कुछ मंदरजात शामिल थे और उसकी कुछ चीज़ें शामिल थीं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम एहसान सादिक साहब की रिपोर्ट की कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। इस रिपोर्ट, ये बहुत तवील रिपोर्ट है, कोई 155 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, लेकिन हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है और इस हवाले से हम 3 प्रोग्राम करेंगे। और इन 3 प्रोग्राम में जो पहला प्रोग्राम है, इसमें ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क के हवाले से FIA का नेक्सस क्या है, किस तरह ह्यूमन स्मगलर्स ऑपरेट करते हैं और किस किस मौके पर कितनी रकम दी जाती है, और किस तरह जो वहाँ पे जो सब एजेंट्स हैं जो कि लीबिया में और इटली में या यूरोपियन दीगर कंट्रीज़ में पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ उनका क्या कनेक्शन है, इस हवाले से बताएंगे। नाज़िर साहब, आपके पास क्या तफसीलात हैं एहसान सादिक रिपोर्ट के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। और गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह ये प्रोग्राम भी हमारा फोकस जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग पर है, लेकिन फोकस इसका जो है वो जून 2023 की जो लीबिया इंसिडेंट है जिसमें 285 जो है पाकिस्तानी जहांबाग हुए थे, उसी से मुतालिक है, जिसमें हम मज़ीद वजाहत कर सकेंगे कि इमिग्रेशन हुक्काम की एक्चुअल में नाअहली क्या है यहाँ पर। और क्योंकि इसकी वजाहत होना भी ज़रूरी है कि मामला यह है कि ओके टू बोर्ड एक बड़ा साइन चलता है कि मसद ये FIA इमिग्रेशन के हुक्काम ये कहते हैं कि एक जिस शख्स के पास अगर पूरे दस्तावेज़ात मौजूद हैं और ओके टू बोर्ड उसको मसद तो वो रीज़न देता है, तो वो उस रीज़न को हम थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि मसद उनकी एक्चुअल में नाअहली क्या है उसमें, और क्यों छुपाया जाए। मेल ऑफ आईडी क्या है, मेल ऑफ आईडी क्या है एक्चुअल में जो है, मेल ऑफ आईडी क्या है। नाअहली तो एक अलग जुमला हो जाएगा, मेल ऑफ आईडी असल जो जुमला है उसका। तो उसमें जो एहसान सादिक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो 285 जो लोग मर गए थे जो कश्ती हादसे में जो लीबिया से जो इटली जा रहे थे, तो उसमें जो 18 मुतासरीन जो ख़ानदान हैं उनका जो इंटरव्यू किए गए, और उस इंटरव्यू के मुताबिक जो है वो ये इंटरव्यूज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एम्बेसी लीबिया में और इजिप्ट में जो है, बिल्कुल उन्होंने ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए और कमेटी उसमें जो सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज़, सर्वाइवर्स भी हैं और मुतासरा ख़ानदान भी। 12 सर्वाइवर्स थे जो बच के आ गए थे और 18 वो ख़ानदान थे जिनके प्यारे जहांबाग हुए थे। अच्छा, तो उन्हीं की ये रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये है कि 25 लाख रुपए फ़ी कस जो है वो शख्स पाकिस्तान से देता है लीबिया जाने के लिए, और थ्रू लीबिया से यूरोप यानी इटली जाए या इटली के किसी भी यूरोपियन डेस्टिनेशन में। तो उसकी एक हदबंदी उन्होंने तय की हुई है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो 2 लाख रुपए तो उस वक्त दिए जाते हैं जब वो पासपोर्ट जो शख्स देता है, और उसके बाद जो है वो जब एजेंट जो है वापस उसको पासपोर्ट भी करेगा और टिकट, यानी कि उसमें एयर टिकट भी होगा, उसमें वीज़ा भी होगा, तो 3 लाख रुपए दे देंगे जी। और उसके बाद फिर लीबिया का एक जो पोर्ट है जहाँ पर बिनगाजी, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। बिनगाजी असल में जो जगह है जो ईस्टर्न लीबिया का इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये एक्चुअल में जो है जो मेल ऑफ आईडी है वो यहाँ से शुरू होती है। तो बिनगाजी पहुँचने पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और बिनगाजी के बाद अगर
जो शख्स जिंदा सलामत यूरोप या इटली के किसी भी जगह पहुंचेगा तो फिर वो 15 लाख रुपए, यानी रिमेनिंग अमाउंट जो रिमेनिंग वो जो 15 लाख रुपए हैं वो हवाला मंजिल हुंडी पर पहुंचने के लिए, हाँ वो हवाला हुंडी के ज़रिए पहुंचा जाता है। लेकिन जो 5 लाख रुपए हैं इसके ऊपर, क्योंकि FIA इमिग्रेशन के बहुत सारे अफसरान ये सवाल कर रहे थे कि आप इतने सारे पैसे जो है आपने बता दिए इनके कि 3 लाख रुपए हाँ, FIA तो ये immigration- 5 लाख रुपए जो है एजेंट तो लेता है FIA वालों के देने के परिणाम के, कि भाई वो अगर आपको अगर एक्स्ट्रा काम दे तो एक अलग मसला है, लेकिन 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए इमिग्रेशन के नाम पर ही लिए थे और लीबिया की बिन गाजिन तक पहुंचने की, यानी और उसमें 3 लाख रुपए, यानी वो पाकिस्तान से 4 लाख या जो भी वो FIA के साथ जो भी डील करता हो, लेकिन वो 5 लाख रुपए इमिग्रेशन के लिए लेता है, इमिग्रेशन के लिए लेता है। और फिर 15 लाख रुपए जब आप इटली या यूरोप की किसी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं तो हवाला या हुंडी के जरिए हो जाते हैं। तो ये एक ये नाज़िम को ये बताते चलें कि ये वो विक्टिम्स हैं जो कि 2023 में, जून 2023 में एक यूनान के करीब एक कश्ती हादसे में जहाँ भाग हुए थे, और उसमें तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी थे। इनिशियली 285 की फ़िगर आई थी, लेकिन जो बाद में इसकी फ़िगर्स अपडेट होती रही, और इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी, 300 से भी ज़्यादा, 309 या 306 का कोई फ़िगर है, तो उससे ज़्यादा पाकिस्तानी उसमें जा भाग हुए थे। तो ये उस वाक़े के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक हाई लेवल इंक्वायरी एहसान सादिक साहब को असाइन की थी, जो कि ग्रेड 22 के उस वक्त नेशनल पुलिस ब्यूरो के हेड भी थे, और उन्होंने ये उन्हीं विक्टिम्स जो उसमें सर्वाइवर थे और उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ की बेस पे ये मालूमात जमा की, और FIA का IBMS का रिकॉर्ड और दीगर पाकिस्तानी एम्बेसी से और उनसे जो रिकॉर्ड जमा किया उस पर ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। ये इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा है जो हम नशर कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में हम दूसरे मौज़ूआत पर जिक्र करेंगे, जिसमें HTC सर्कल जो पाकिस्तान भर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल्स हैं उनकी कारकर्दगी पे उन्होंने बात की है, और उनका नेक्सस बताया है कि किस तरह ह्यूमन से बनता है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्यों नहीं है। उस पर हम एक तीसरा प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, आप बात जारी रखिए। जी, आप ये मुतासरा फैमिली का ही कहना है कि ये पहले जो डेस्टिनेशन है उनकी वो दुबई जाते हैं या बुर्जुल अरब अलेक्जेंड्रा जो एयरपोर्ट है, अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट है मिस्र में अलेक्जेंड्रिया सिटी है मिस्र का। बिल्कुल। तो वो ये 2 डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान थे उनको पहले वो दुबई से अलेक्जेंड्रिया जाते हैं और अलेक्जेंड्रिया से बेंगाजी बिल्कुल लेकिन उनको पाकिस्तान से ही 2 बोर्डिंग पास जो है वो इशू किए जाते हैं, कि वो फिर फैसला वहाँ दुबई होता है या जाके कि भाई आपने पहले मिस्र जाना है या दुबई जाना है, उसके बाद फिर आगे की डेस्टिनेशन उसकी ये होती है। यानी उनको 2 बोर्डिंग पास दिए जाते हैं, वो एक बोर्डिंग पास जो है वहाँ पे ज़ाय कर देते हैं बिल्कुल दुबई एयरपोर्ट पे, और ये ज़्यादातर फ्लाई दुबई से ही ये लोग, हाँ ये सब के सब ये जितने भी पैसेंजर हैं उसमें मोस्टली जो है वो फ्लाई दुबई से जाते हैं, और फ्लाई दुबई से जाने के बाद फिर जो है वहाँ पर ओके टू बोर्ड का। और इसमें जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये है कि 2 ऐसी ट्रैवल एजेंसी हैं, एक अलसिजी ट्रैवल एजेंसी है और एक न्यू चौधरी ट्रैवल एजेंसी जो खारियाँ GT रोड पर वाक़िया है। और अलसिजी कहाँ पे है? अलसिजी दुबई में है। अलसिजी दुबई में है। तो इन 2 ट्रैवल एजेंसीज ने ओके टू बोर्ड की स्टैंप्स लगाई हैं। ओके टू बोर्ड की स्टैंप्स लगाई हैं क्योंकि एयरलाइन की मर्जी के साथ है, और फ्लाई दुबई का ही उसमें जिक्र है ज़्यादा कि फ़्लाई दुबई से ही जो है वो निकल गई। अब जो मुतासरा फैमिली है उनके मुताबिक जो इसमें अक्यूज़ड हैं कि जिनके ज़रिए वो कांटेक्ट उनका जो है वो मुतासरा फैमिली से जो है होता है, और वो यहाँ से गुजरात, मंडी बाउद्दीन और जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोटली वगैरह के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इन्हीं मुल्ज़मान के साथ राब्ते में। उन मुल्ज़मान में कोई 12 मुल्ज़मान की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें जो मेन ये 12 जो एजेंट्स हैं, ये 12 ह्यूमन स्मगलर हैं जो कॉन्टैक्ट हैं जिनका लीबिया में, जिनका जड़े हैं लीबिया में मौजूद हैं, जिसमें आसिफ सुनियारा एक हैं, हमज़ा सुनियारा, बिलाल सुनियारा, और एक ताहिर का चच्चा वो है उस पर जावेद इकबाल जो लीबिया वाले जो इसमें लिखा गया, और एक शफ़क़त है डस्का वाले, राना वक्कास, तलत रशीद कयानी, रियासत, मियाँ इरफान, हाजी जुल्करनैन, आबिद और मुदस्सिर। ये वो है जो विक्टिम्स ने बताया है कि ये वो लोग हैं जिनके कॉन्टेक्ट मतलब गुजरात में भी हैं और लीबिया में भी इनके कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं। अब असल जो मामला है, मुद्दा है, और असल मुद्दा वो ये है कि जनवरी 2021 से 15 जून 2023 तक 17,363 पाकिस्तानी जो है वो
मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से वो लीबिया गए हैं, लीबिया बिनगाजी गए हैं जी। यहाँ पर। और ये इसके आपके पास डिटेल है कि कौन कौन से एयरपोर्ट से कितने लोग गए? हाँ, ये जो रिपोर्ट के मुताबिक ये तो जो अच्छा, मजमूई तौर पे यहाँ 2021 से लेकर 15 जून 2023 तक की हम, यानी ये तकरीबन कोई 22-23 यानी 2 साल के 2.5 साल का ये अरसा है। और इसमें 17,363 लोग ये गए हैं। ये इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब मामला ये है कि लीबिया जो है वो 2 रियासतों में तकसीम है। एक जगह है वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी है, जिसको जहां बिनगाजी मौजूद है, और इस रियासत को पाकिस्तान कबूल नहीं करता। ईस्टर्न लीबिया भी कहलाता है। ईस्टर्न लीबिया भी कहलाता है। इस रियासत को पाकिस्तान कबूल नहीं करता, पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है, ना आप डॉक्यूमेंट भी नहीं किया, ना आप वीज़ा अथॉरिटी हैं, ना आप उसका कुछ जारी कर सकते हैं, एम्बेसी भी नहीं है, ना आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और एक जो रियासत है वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है, जो कि वेस्टर्न लीबिया कहलाती है। और इस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी से पाकिस्तान की एम्बेसी भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी इनका सफारतखाना मौजूद है, रिकॉग्नाइज भी करता है पाकिस्तान इनको। तो पाकिस्तान ने जब इनसे डेटा मांगा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी से, तो जनवरी 2021 से जून 2023 के दरमियान में जो वीज़ा इशू हुए हैं पाकिस्तानियों के वो 834 हैं। 834 वीज़ा इशू है सिर्फ, और जो ट्रैवल किया वो 17,000 लोगों ने। अब जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है उसने जो अपनी फिगर जारी की वो 834 है। तो इसका मतलब ये है कि 16,529 ऐसे मुसाफिर हैं जिनका आपके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि वो कैसे तस्दीक कर सकेंगे आप उसकी कि वो लोग पाकिस्तान थे। और यही सबसे बड़ी नाअहली है कि अब FIA इमिग्रेशन हुकाम का ये कहना है, जो उन्होंने कमेटी को जवाब दिया है, कि 2012 से इस रूट के ऊपर सफ़र किया जा रहा है। और मैं ये रिपोर्ट को पढ़ रहा था कि इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये ग्रुप वीज़े इशू किए गए हैं इनको। यानी एक ही वीज़ा, जो एक ना सिर्फ वो वीज़ा है बल्कि ग्रुप वीज़ा है, यानी एक ही पेपर पे 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को वीज़े इशू किए गए। तो ये, और इसकी कोई वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस ही नहीं है, सिर्फ ओके टू बोर्ड की स्टैम्प, जो कि न्यू चौधरी ट्रैवल या वो दुबई की ट्रैवल वो दे रहे हैं, और फ्लाई दुबई में वो ट्रैवल कर रहे हैं और इन्होंने जाने दिया। मतलब इतने मासूम है हमारे इमिग्रेशन के हुकाम इतने। अब असल मसला ये है कि जिस रियासत को पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं कर रहा, आप उस इलाके में जाने दे रहे हैं। मतलब नाअहली असल में नीचे शिफ्ट इंचार्ज का आप वीज़े की वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकते। दूसरा असल में क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि जो डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन हो या असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन हो अराइवल पे, या डायरेक्टर उस जोन का हो, तो वो मालूमात नहीं ले रहा है कि रोज़ाना कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और IBMS का रिकॉर्ड, और ना ही मेंशन करके कोई लेटर भेजा जा रहा है कि भाई आप SOPs दें कि ऐसी रियासत में लोग क्यों जा रहे हैं जिनसे हमारी एंटिटी नहीं कोई मौजूद नहीं है। अब मामला ये हुआ है कि एक तरफ तो ये नाअहली है, दूसरी तरफ कोई 87 केसेस ऐसे रिकॉग्नाइज हुए हैं जो कराची एयरपोर्ट के हैं, और इन 87 केसेस में उनके वीज़ा का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ना उनका वीज़ा स्कैन हुआ, ना पासपोर्ट स्कैन हुआ, ना कोई डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 87 ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ कराची एयरपोर्ट के हैं, ये मेंशन है उसमें। अच्छा, इस रिपोर्ट में मेंशन है, यानी कराची एयरपोर्ट इसका मेन इंस्ट्रूमेंट रहा है इस ह्यूमन स्मगलिंग। क्या ये जो 2021 से लेके 2023 तक जो, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मामला ये है कि ये जो 87 का मामला तो है ही है। अब देखें ना, जब अगर हम पीछे रिकॉर्ड चेक करते हैं इनका, तो इसमें 196 जो 285 पैसेंजर में से 196 जो है लोग हैं वो कराची एयरपोर्ट से गए, 35 सियालकोट एयरपोर्ट से गए, 28 पैसेंजर जो है वो मुल्तान एयरपोर्ट से गए हैं, 14 मुसाफिर जो हैं वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से, 8 लाहौर से और 5 इस्लामाबाद से इन्होंने सफ़र किया है यहाँ पर। ये 285 वो जो मुतासरा लोग हैं जो उस कश्ती में बिल्कुल। और इसी के हवाले से अब माजी में अगर हम पीछे अगर जाएँ तो अक्टूबर 2022 से ये कस्सी हादसात की रिपोर्ट का जिक्र भी है। तो मतलब डायरेक्ट मुसलसल हादसात होते रहे थे, जिसमें कभी जो है वो तकरीबन जून 2023 से पहले जो हादसा हुआ है, तो अक्टूबर 2022 के बाद से 6 मुख्तलिफ हादसात हुए, जिसमें 40 से ज़्यादा मुसाफिर जहाँ भाग हो चुके हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स
ने जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिपोर्ट तो की होगी ना। सही बात है। एफआईए इमिग्रेशन ने कोई रिपोर्ट आगे की, उसके हवाले से कुछ सख्ती की, ये क्वेश्चन है। उस पर मुकदमात भी हुए हैं ना, जिसमें एक पाकिस्तान की हॉकी प्लेयर, हाँ एक हॉकी प्लेयर जो है शाहिदा रजा जो है नेशनल हॉकी प्लेयर थी, बिल्कुल वो फरवरी 2023 के हादसे में जो है वो जांबाग हुई और उसके बाद वो काफ़ी मीडिया की जीनत हाँ भी बना, मीडिया की जीनत बना। और लेकिन ये सिलसिला जारी रहा उसके बाद भी, रोका नहीं गया ना। असल मसला ये है कि जब 285 का हादसा हुआ तो फिर आप वज़ीर आज़म हाउस अगर जागता नहीं तो एफआईए इमिग्रेशन भी मेरे ख्याल में सोई रहती। तो अगर वज़ीर आज़म हाउस जागा ये इससे मैं आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया कि जो उज़र पेश किया जाता है, जो कि प्ली ली जाती है एफआईए इमिग्रेशन की जानिब से कि जी हमारे पास जो हमारे एसओपीज़ हैं हम तो उसको फॉलो करते हैं, तो इन एसओपीज़ को भी फॉलो नहीं किया गया। जब 89 केसेस आपने बताया, 87 केसेस तो वो हैं कि जिसमें आपने वीज़ा और वो नहीं किया। और इस रिपोर्ट में ये जिक्र भी है कि बहुत सारे ऐसे, अगर सही तरह डाटा का वो किया जाए, उसका जांच पड़ताल किया जाए, तो इसमें डेस्टिनेशंस भी गलत डाली गई हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से आप पता ही नहीं लगा सकते कि लोग कहाँ गए हैं। तो ये तो वो डाटा है जिसमें डेस्टिनेशन सही डाली गई हैं कि ये लोग लीबिया ही जा रहे थे। फिर एक ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान रिकग्नाइज़ नहीं करता, जिसका पाकिस्तान में कोई सिफारत खाना नहीं है, और जो पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम उसके इशू करदा वीज़े को, और वो भी एक क्या कहना चाहिए कि कलेक्टिव वीज़ा, यानी 10-10, 15-15 ग्रुप वीज़ा को वो ना सिर्फ एक्सेप्ट करती रही एफआईए इमिग्रेशन, और बड़ा धड़ाधड़ उन्हें भेजते रहे एक वार टॉर्न कंट्री में जहाँ पे जंग ज़्यादा इलाका है और जहाँ कोई रोज़गार नहीं है, जहाँ कोई सयाहत नहीं है, और वहाँ क्यों जा रहे थे इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। और उसके बाद भी ये जवाज़ पेश करते हैं कि जी हम उन्हें नहीं रोक सकते थे। नाज़रीन, हम इस हवाले से एहसान सादिक साहब की रिपोर्ट को हम इसके दीगर हिस्सों पर हम अपने अगले प्रोग्राम करेंगे, कम से कम 2 और प्रोग्राम होंगे इस रिपोर्ट पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।